दोस्तों, झारखंड बीएड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप से तो इस वीडियो को देखिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ पे आ जाइएगा। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग आइएगा तो वेबसाइट पे लिंक मिलेगा यहाँ का। ठीक है, लास्ट डेट 15 मार्च है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आ जाइएगा, वेबसाइट में लिंक है। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना, आप किस कोर्स के लिए यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं बीएड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको अपना यहाँ पे नाम बताना है, ईमेल आईडी बतानी है, मोबाइल नंबर बताना है, क्रिएट पासवर्ड। पासवर्ड आपका 8 डिजिट का होना चाहिए जिसमें आपका नाम का लेटर। ठीक है, सपोज दैट मैं पासवर्ड बनाता हूँ, जैसे मेरा नाम सागर है। ठीक है, तो मैं 8 डिजिट का ही पासवर्ड बनाऊँगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखाऊंगा। ठीक, एस आ गया मेरा। उसके बाद SAG जहाँ तक मेरा नाम जाएगा। ठीक है, सागर हो गया, 5 डिजिट का हो गया। फिर मैं स्पेशल कैरेक्टर दूंगा @ या हैशटैग, वो आपकी मर्जी, आप क्या दें। ठीक है, कितना हो गया, 6 लीटर। उसके बाद कोई भी 2 डिजिट का नंबर रख लूँगा, एक एक रख लिया, हो गया मेरा 8 डिजिट का पासवर्ड। ठीक है, इस तरह से आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कीजिएगा, देन रीटाइप पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फिर वेरीफाई सिक्योरिटी कोड पे क्लिक कीजिएगा। ये वेरीफाई सिक्योरिटी कोड में आपका ये कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर होगा और इसको यहाँ पे रीटाइप करना है। देन सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा, देखिए जैसे ही आप लोग सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा आपको फिर से एक बार पूछेगा अलर्ट, क्या आप सब कुछ नोट कर लिए हैं। ठीक है, पूछ रहा है एक बार सबमिट की गई जानकारी को आप दोबारा जो है एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपना पासवर्ड भी नोट कर लें, और अगर आपने अभी तक अपना पासवर्ड नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिख लीजिए, और नहीं लिखा है तो नो कैंसिल इट पे क्लिक कीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने लिख लिया है तो यस आई एम श्योर पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं चलिए यस आई एम श्योर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने क्लिक कर दिया मैं सेव कर लेता हूँ सारे डाटा अपने, और यहाँ पे अब हमें लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए लॉगिन एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए इस लॉगिन एप्लीकेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है और यहाँ पे हमारा फिर पासवर्ड। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे ये कोड डालना है, ये जो सिक्योरिटी कोड देख रहे हैं ये सिक्योरिटी कोड यहाँ से डालिएगा एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मैं ये सर भी डाल के दिखाता हूँ। दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ़ोन में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपना डाल लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड सब कुछ मैंने डाल लिया एंड यहाँ पे ये कैप्चा कोड डाल लूँगा एंड लॉगिन के क्लिक करूँगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पासवर्ड पे आइएगा, सॉरी फ़ोन के SMS पे जाइएगा, वहाँ पे होगा। ठीक है, SMS पे आ गया होगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। तो चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। इनवैलिड, चलिए कुछ एरर हो रहा है, चेक कर लेता हूँ और एक बार। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल दिया था। अब लॉगिन करता हूँ तो देखिए मेरा लॉगिन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल रहेंगे, फिर आपका इधर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, देन आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा एंड कोर्स का नाम लिखा होगा, इसको ऊपर उठाना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम देना है, पिताजी का नाम दीजिएगा। ठीक है, फादर्स नेम। फिर आपको अपने यहाँ पे माँ का नाम देना है। ठीक है, माता जी का नाम दीजिएगा। देन आपको पूरा नाम दीजिएगा। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है तो यहाँ से, या ट्रांसजेंडर हैं तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ये 2024 पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ईयर, फिर 2024 पे क्लिक कीजिएगा आपका यह आ जाएगा ईयर, यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, इस मोबाइल नंबर को मैं हाइड कर दिया हूँ ताकि आप लोग बिजी ना करें हमको। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आपका मदर नेम, सॉरी फादर या मदर का ऑक्यूपेशन बताना है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। सपोज दैट मेरे पिताजी तो वैसे मजदूरी वगैरह करते हैं लेकिन मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चुनूँगा आप लोग चुन लीजिएगा। एग्रीकल्चर जनरली जो आदमी लोग, देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी सर्विस करते हैं तो वो ठीक है, प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि मैं अभी तक तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट में जाता हूँ तो मैं गवर्नमेंट ही डालूंगा, सेल्फ एम्प्लॉयड को हटा दूंगा। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड में वे सारे आ जाएंगे जो कि खुद का कोई बिजनेस व्यापार वगैरह करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड।
ठीक है। अगर जनरली किसान हैं या मजदूर हैं तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर डाल दीजिएगा। जैसे मेरे पिताजी मजदूर भी हैं, किसान भी है, तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कैटेगरी पूछा है, तो क्या है आपका, सॉरी सेलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो आप अपना सब्जेक्ट कैटेगरी चुन लीजिए, क्या है आपका। जैसे मैं सोशल साइंस से हूँ, पॉलिटिकल साइंस है मेरा, तो मैं यहाँ पे सोशल साइंस है। अगर आपका कोई भाषा है तो आप ह्यूमैनिटीज़ चुनिएगा, ये ह्यूमैनिटीज़ वाला सेक्शन, ठीक है। कॉमर्स है तो कॉमर्स, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बीई है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप साइंस से हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं सोशल साइंस को सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है सेंटर चुनने को, तो मैं यहाँ पे बोकारो सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं बोकारो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो बोकारो। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है सेकंड प्रेफरेंस पूछ रहा है, सेकंड प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सिटी, तो मेरा सेकंड प्रेफरेंस होगा, कहाँ पे हो जाएगा जी, रांची, दुमका या रांची, नहीं रांची ये चुनता हूँ यार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अपना रिजर्वेशन डिटेल, तो आपको अगर आप हैं रिजर्वेटिंग कोटा से तो यस कीजिएगा। सॉरी यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि परमानेंट या लोकल हैं, अगर आप झारखंड के तो हाँ मैं झारखंड का हूँ यार, यस करूँगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछेगा रेसिडेंटल स्टेटस, ठीक है। तो आप झारखंड के परमानेंट हैं, हाँ बिल्कुल, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट, लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट, ठीक है। तो आप किस में हैं, तो मैं परमानेंट हूँ, ठीक है, परमानेंट। देखिए यहाँ पे अगर आप लोकल चुनिएगा तो आपका ऑब्वियसली अपने आप जनरल में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट चुनिएगा, मतलब जो खतियानी है यहाँ का अगर आपका पास है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी चुन सकते हैं। अब मैं कोई भी कैटेगरी चुन सकता हूँ। मैं ओबीसी में हूँ और नॉन क्रिमिनल ईयर में हूँ, ठीक है, तो BC1 सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। अगर आप ओबीसी हैं और अमीर हैं तो आप BC2 सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी अपना एक बार देख लीजिएगा, जो सर्टिफिकेट बना है आपका जाति प्रमाण पत्र उसमें लिखा होगा। फिर पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू डिफरेंटियल, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट, NCC का अगर या फिर NSS का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है अगर आप होगा तो यहाँ पे नंबर भी देना पड़ सकता है, नहीं नंबर नहीं मांगा है, केवल आपको बताना है। फिर पूछ रहा है कि वेदर ग्रेजुएशन इज बिलोंग डन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बिलोंग टू झारखंड स्टेट, हाँ मैं झारखंड से ही किया हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने BBMKU धनबाद से किया है, बाकी यूनिवर्सिटी अभी तक एक बार किया हूँ बस, ओनली वन टाइम, ठीक है, काम था कुछ। देखिए फिर आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, जिसमें आपको सबसे पहले UG एंड PG, अगर आप केवल ग्रेजुएशन किए हैं तो केवल UG फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आपका PG कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मेरा PG लास्ट ईयर में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको करना है एंटर UG एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर आपका यूनिवर्सिटी बताना है, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो मैंने BBMKU किया है। रिजल्ट स्टेटस पास हैं या फिर अपियरिंग है, तो मैंने पास है, ठीक है। अपियरिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है यार, सेलेक्ट, केवल पास ही दिखा रहा है, और लिखा था फॉर्म में कि अपियरिंग भी कर सकते हैं, तो मैं पास तो हो चुका हूँ। मार्क्स सिस्टम या परसेंटाइल, ठीक है, तो परसेंटाइल को ही यहाँ पे सेलेक्ट करने का एक ही ऑप्शन ही आ रहा है, परसेंटाइल, ठीक है। रोल नंबर आपको यहाँ पे अपना देना है जो आपका यूनिवर्सिटी में है, मार्कशीट में लिखा होगा। पासिंग ईयर आपका जो भी है वो यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। परसेंटेज कितना आया था, ठीक है, तो मेरा 70.70% है। पासिंग ईयर 2022 है। फिर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल लूँगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज कर दिया है हमको थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है एंटर UG एग्ज़ाम, ठीक है, जबकि देना चाहिए एंटर ऑनर्स पेपर। तो यहाँ पे जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, BA पॉलिटिकल साइंस, तो मैं लिख दूंगा BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो PG है तो मैं लिखूँगा PG में अपना, जैसे मैंने PG किया है, MA किया है मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मैं लिख दूँगा MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और जो लोग हिस्ट्री किए हैं अलग अलग किए हैं तो आप लोग अपना अपना दे लीजिएगा। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी मैं इग्नू लिख दूँगा। यहाँ पे पास या अपियरिंग का ऑप्शन अपियरिंग है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इग्नू करके अपियरिंग भी डाल दूँगा। यहाँ पे आ गया ऑप्शन, नहीं ग्रेजुएशन केवल पास ही दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सब कुछ डाल लीजिएगा।
एंड देन अभी मैं आपको सब कुछ करके ही दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, ठीक है, नोट पे, कि अगर आपका मार्कशीट CGPA पे है, ठीक है, तो आप लोग परसेंटेज में बदल लीजिए और परसेंटेज में यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो हम लोग का भी CGPA पे था, तो टोटल मैंने मार्क्स सेट किया, मेरा टोटल मार्क्स आया था 1697, ठीक है, आउट ऑफ 2400। तो मैं इससे परसेंटेज फिर निकाल लिया, ठीक है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला जानते ही सिंपली, जो आया है मार्क्स इसको 100 से गुना कीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल मार्क्स को। इसमें आपका ऑनर्स पेपर और सबसे साइड पेपर सब ऐड करके, ठीक है। ये परसेंटेज निकालने का सबसे आसान फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल लिया है ये सारी कुछ, ठीक है, और यहाँ पे ये अपीयरिंग मैंने डाल दिया है MA तक का, और BA मेरा कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा हमारा, इस पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बोलता है यहाँ पे कि हमको ये देना है केवल ऑनर्स का सब्जेक्ट, और कोई बोलता है पूरा सब्जेक्ट देना है। क्या है, तो जाइए थोड़ा सा पढ़िए। एंटर सब्जेक्ट डिटेल इन विच यू स्टडी इन द क्वालिफाइंग बैचलर और मास्टर। यहाँ पे कहीं पर भी जो है आपको ऑनर्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको बताना है एंटर सब्जेक्ट। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था BA में, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ मैं पॉलिटिकल साइंस लिखूंगा, ठीक है, पॉल SC। और उसके बाद जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद 1 मिनट यहाँ पे आप सब अपना डिटेल में भरिएगा, ठीक है। ऑनर्स लिख दीजिएगा शॉर्ट में इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे दे दीजिएगा G। आपका अगर सब्सिडरी रहा था तो हम लोग का G नाम दिया गया था, ठीक है, G पेपर। तो इसमें मेरा था जो भी आपका था हिस्ट्री था, ठीक है, फिर कॉमा देके लैंग्वेज मेरा था इंग्लिश, ठीक है। तो आपका जो भी है इस तरह से दे दीजिएगा, समझ गए। उसके बाद टोटल आपका बोला है कि सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितना आया था, तो मेरा आया था 1697 जी, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स आपने, सॉरी यहाँ पे बोला गया है कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स, तो हम लोग का 2400 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। इस तरह से आप लोगों को डाल लेना है, ठीक है। तो 2400 मार्क्स हम इसी तरह से डाल देते हैं। अरे यार, ये आप लोग के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ऐसे करने से, ठीक है। और मेरा आया था 1697। तो इस तरह से आप लोग, और जैसे परसेंटेज पे क्लिक कीजिएगा आप परसेंटेज ले लेगा। देन आपको यहाँ पे आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है, ठीक है, यानी कि वर्तमान पता। अगर आपका वर्तमान पता और स्थानीय पता दोनों सेम है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब जैसे आप एक को डालिएगा विलेज, तो इधर भी अपने आप लेते जाएगा, ठीक है। तो विलेज बताना है सबसे पहले, हाउस नंबर, ठीक है, हाउस नंबर आपका कहाँ पे होगा, वोटर कार्ड में होगा। वोटर कार्ड नहीं बना है तो अपने पिताजी का वोटर कार्ड देख लीजिएगा, वहाँ पे हाउस नंबर लिखा होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना विलेज बताना है, किस विलेज में है, ठीक है, गांव का नाम। सिटी, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिए, चाहे अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी का नाम दे दीजिए, ज़्यादा बेटर तो मैं डिस्ट्रिक्ट का ही नाम समझता हूँ। फिर आपको अपना स्टेट यानी कि झारखंड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, खोज के निकाल लीजिए झारखंड। डिस्ट्रिक्ट फिर बताना है, तो डिस्ट्रिक्ट में बोकारो से हूँ। पिन कोड आपको बताना है, कहीं कहीं पिन कोड को JIP कोड लिखता है, जिप कोड, ठीक है, ZIP कोड भी कहीं कहीं पे पिन कोड को देखने को मिलेगा। जैसे झारखंड पुलिस का अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो पिन कोड आपको ZIP लिखा होगा, ठीक है। अपना पिन कोड डाल देना है, एरिया पिन कोड। देन आपको नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे लिख देना है, INDIAN इंडियन। अब आपको फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं ऊपर वाली सारी चीज़ें फिलअप कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपलोड करने के लिए सबसे पहले है आपका फ़ोटो अपलोड करना है JPG में, मतलब सिंपल फ़ोटो खींचिए अच्छा सा एक, और 50 KB से नीचे का होना चाहिए। यहाँ पे लिख भी दिया है, ये जो फ़ोटो रहेगा आपका 50 KB से नीचे का होना चाहिए। सब कुछ मैं अपने करके दिखाता हूँ, एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और मैं सब कुछ मोबाइल से ही कर रहा हूँ यार, ऐसा नहीं कि लैपटॉप से, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आदमी के पास लैपटॉप नहीं है ना। मैं लैपटॉप से करके भी दिखा दूँ तो बोलेगा यार ये भाई साहब ये तो लैपटॉप से करके दिखा रहा है। चलिए ना, मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। ये मैंने फ़ोटो ले लिया और यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे अपलोड कर देता हूँ। फाइल मैंने चुन लिया है, ठीक है। बोला कोई विकल्प नहीं चुनी गई है। अरे यार ये कैसे हो गया। तो यहाँ से आते हैं फिर से और एक बार, और सेलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ आपको। गैलरी पे आ जाते हैं, देन अपना यहाँ पे फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है मैंने।
दोस्तों उस टाइम पे नहीं लिया था क्योंकि मेरा जो फ़ोटो था ज़्यादा हो गया था, ठीक है। मैंने फिर केबी साइज़ थोड़ा सा कम किया, देखिए साइड साइड में मैंने काट दिया है, ठीक है। तो ये 50 केबी का बन गया, 34 केबी का बन गया है। उसके बाद फिर आपको सिग्नेचर लेना है और सिग्नेचर जो कीजिएगा ब्लैक पेन से ही कीजिएगा, ठीक है। लिख दिया गया है इसलिए यहाँ से चलिए फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिग्नेचर भी ले लेते हैं। देखिए मेरा सिग्नेचर भी आ गया। अब आता है यहाँ पे LTI। LTI क्या है जी? जो जानता है उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानता है ना तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। L लेफ्ट हैंड यहाँ पे लिख दिया है, लेफ्ट हैंड थंब, ठीक है। अग्रवाल केवल LTI लिख दिया था और बहुत आदमी कंफ्यूज हो गया। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट थंब लिख दिया गया है तो आपको एक बाएं हाथ में अंगूठे लेना है और आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग इस तरह से थंब दे दीजिएगा बाएं हाथ के अंगूठे के निशान और LTI लिख दीजिएगा, साथ में नीचे में अपना नाम भी लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा, गोल घेरा करके, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका अंतिम अपलोड करना है। इसमें बोला गया है कि अटैच क्लास 10th मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। सर्टिफिकेट इफ़ NCC, अगर आपके NCC किया है या NS तो उसका भी सर्टिफिकेट, प्लस डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस डोमिसाइल। देखिए जनरली यहाँ पे क्या क्या लगेगा मैं पढ़ लिया हूँ, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। आपका 10th का मार्कशीट लगेगा सिंपली, उसी पे ऐड करना है आपको 12th का मार्कशीट, सॉरी 12th बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन का 10th प्लस ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ठीक है। 2 चीज़ हो गया, प्लस आपका आवासीय प्रमाण पत्र, ये 3 चीज़ हो गया। अगर आपने NCC किया तो NCC का भी लगेगा। जनरली आदमी ये 3 चीज़ ही करता है आवासीय। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, समझ गए, 4 को हो गया। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का भी सर्टिफिकेट इसी में दे देना है। कैसे करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। फिर BEd अगर आपने कर लिया है और MAd के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो BEd का भी सर्टिफिकेट मार्कशीट देना है आपको, समझ गए। पूरा सबका मिल के जोड़ के एगो PDF बनाना है, ओनली 1 PDF। जो भी स्कैनर है सब फाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से और एगो PDF बनाइएगा और वो PDF यहाँ पे 4 MB का होगा, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ये मेरा 10th का मार्कशीट है, ठीक है। इसके साथ ही मैं अपना 12th का भी मार्कशीट यहीं पे ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन है और फिर डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी आवासीय जाति आय है सबको एक ही में मैंने ऐड कर दिया है और ये PDF बना रहा हूँ, ठीक है। और इस PDF को जैसे ही मेरा बन जाएगा, अभी मेरा PDF बन गया है। अब मैं फाइल को यहाँ से आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने इंटरनल पे आ गया है अपना डॉक्यूमेंट पे, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जितना भी आपका केबी का बना पाइएगा 4 MB से नीचे का होना चाहिए। सब सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे मेरा ले लिया। अब मैं डिक्लेरेशन पे फाइनली क्लिक करूँगा एंड सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इससे पहले एक बार अच्छे से अपना जितना भी डिटेल में डाला है उस सभी को एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बहुत बार ट्राई किया, अभी साइट लग रहा है बस 10 मिनट ओपन हुए हैं और मैं इसको फॉर्म फिलअप कर रहा था तो साइट अभी नहीं खुल रहा है, ठीक है। देखिए सेव के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पर्सनल डिटेल। इसको आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, ठीक है, सब कुछ। और इसको मैं ऊपर उठाता हूँ, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है, सारे इन्फॉर्मेशन आपके यहीं पे हैं, ठीक है। एकदम इजीली चेक करना है। अगर कुछ भी यहाँ पे अगर आपका दिक्कत होता है पूरा चेक करने के बाद, ठीक है, तो सब कुछ सही है तो कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको दिक्कत है तो एकदम ऊपर आना है इसको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एडिट के ऑप्शन दिख जाएगा, एडिट पे आपके क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मौका है, अगर कुछ गलती है तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। फिर हमें से ये और एक बार पूछ रहा है, ठीक है, कि ध्यान दें उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले दिए गए विवरणों को दोबारा जांच कर लें। एक बार सबमिट करने के बाद इसे आप संपादित नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यस आई एम श्योर पे मैं क्लिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। देखिए अब यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स हैं, एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे फॉर्म फीस यहाँ पे आपको आ जाएगा, जितना भी रहेगा आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1000 या 5000 या फिर 450, ठीक है, जो भी आपका आएगा तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे 0 रुपये दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे जो फॉर्म सेलेक्ट किया था उसमें मैंने PhD कैंडिडेट सेलेक्ट किया था, ठीक है। देन आपको पेमेंट कर लेना है। और एक चीज़ पेमेंट में ध्यान रखना है, पेमेंट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप अपना डेबिट कार्ड से ही करें, UPI का सहारा ना लें, ठीक है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आपका कार्ड से ही करें, उससे पेमेंट फंसेगा नहीं। बाकी UPI QR कोड वगैरह से कीजिएगा तो फिर पेमेंट फंसने का खतरा होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
देन आपको अपना यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेना है और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया रहा है नोट के रूप में, ठीक है, कि इट इज़ कंपलसरी दैट, देखिए हिंदी में ही पढ़ते हैं, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना और भरी गई जानकारी की जांच अनिवार्य है, ठीक है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको पता चल जाएगा और एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो आपने कहीं गलती नहीं किया होगा, इतनी बार मैंने आपको बोला है चेक करने को, ठीक है। हस्ताक्षर नहीं है तो तुरंत, ठीक है, यदि फ़ोटो या हस्ताक्षर नहीं अपलोड हुआ है तो तुरंत हेल्पलाइन डेस्कटॉप पर आपको ईमेल करना है। अभी मैं आपको वो ईमेल आईडी भी दिखाऊंगा और हेल्पलाइन नंबर का नंबर भी दिखाऊंगा। फिलहाल प्रिंट आउट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से प्रिंट आउट पर मैं क्लिक करता हूँ और अरे भाई हो जाओ भाई प्रिंट आउट, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंट आउट लेने के बाद आपको ये हेल्प डेस्क में दिखा देता हूँ, यहीं पे है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने हेल्प डेस्क खुल जाएगा और देखिए ये नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहेगा। अगर आपका किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है इसमें फ़ोन करके बात कर लीजिए। अगर ये फ़ोन नहीं उठाते हैं तो बार बार ट्राई कीजिए, ठीक है। और ये ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर दीजिएगा, ठीक है, डेस्क ये controller@gmail.com, या फिर नीचे में और 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इन दोनों पर भी आप लोग कॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। परेशान कर दीजिए उन लोग को एकदम अगर आपको परेशानी होती है तो उन लोग को परेशान कर दीजिए, जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ट्राई करते रहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई और कुछ जानकारी, अगर आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है तो यहीं पे आकर के ईमेल पे आइएगा कैंडिडेट लॉगिन, और ये यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। फॉरगेट पासवर्ड पे यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और गेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना गेट पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है, और ये ईमेल आईडी दीजिएगा। गेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके गेट रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जितनी भी जानकारी थी मैंने सब कुछ कम्प्लीटली दे दिया है। अब भी कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड आप अपना जो भी हो आपके अच्छे थॉट्स वो सक्सेस हो जाएं। बाय, ऑल द बेस्ट।